हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये वीडियो वन पीस टॉप 40 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स करंटली इन वानो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देखने मन होगा तो देख लेना। डिस्क्लेमर, ये लिस्ट कोई भी सोर्स से छापा हुआ नहीं है, ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन बेस्ड है। तो किसी को भी ये लिस्ट का कोई भी पार्ट में या कैरेक्टर्स का प्लेसमेंट में डिसएग्री होगा, नीचे जाके कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20 में है एक्स ड्रेक। ये फॉर्मर तोबिरोप्पो मेंबर है और मुझे लगता है तोबिरोप्पो में ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट था। एंशियंट जोन डेविल फ्रूट का यूज़र भी है और जैसा कि हम लोग कुछ चैप्टर पहले देखा था, ये अंडरकवर मेरीन है और स्वॉर्ड बुल के ग्रुप का लीडर भी है, जिसमें कोबी भी सर्व करता है। नंबर 19 में है पेरोस्पेरो। ये बिग बॉम का ओल्डेस्ट सन है। इसका ऊपर 700 मिलियन का बाउंटी है और ये कैंडी डेविल फ्रूट का यूज़र है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि हम लोग देखा, वो पेड्रो का सेल्फ सेक्रीफाइस वाला ब्लास्ट के बाद भी ये जिंदा था और ये अभी करंटली ओनिकाशिमा में है बिग बॉम का साथ। तो नंबर 18 में हुएसो। ये एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट यूज़र है, टोबिरोप्पो का एक मेंबर है और शायद से स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। और एक चैप्टर पहले जैसे हम लोग देखा कि अलता है ये वन पीस का और स्पॉइलर दे रहा था, तो जिम्बे का पंच से अभी ये डाउन है, पर मुझे लग रहा है उठ जाएगा कि उल्टी और पेज 1 भी उठ गया था एक बार, नहीं उठा तो ये लिस्ट का ये बहुत नीचे है और इसका टैलेंट शायद से रॉब लुची को राइवल करता है। तो नंबर 17 में है देंजिरो। ये वो फंकी बाल वाला स्कैबर्ड है जो 20 साल से हियोरी को शेल्टर कर रहा था और मुझे लगता है ये स्कैबर्ड्स में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और ये जोरो का साथ भी इक्वली थोड़ा देर तक क्लैश किया था। तो नंबर 16 में है किलर। ये यूस्टस कैप्टन किट का राइट हैंड मैन है और ये रूफ टॉप में भी था और बाकी लोग का जैसा काइडो का अटैक भी किया था। ये जो वेपन यूज़ करता है उसका नाम पनिशर्स है, जो कि अपने दोनों हाथ में लगाता है और ये करंटली हॉकिंस के साथ फाइटिंग कर रहा है। नंबर 15 में टाई है नेकोमामुशी और इनुआराशी का बीच में। ये लोग ओदेन का एग्जीक्यूटिव में भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है और जैसे कि हम लोग जो आइलैंड में देखा है, ये लोग जैक जैसा आदमी को भी बेस फॉर्म में बहुत अच्छा एक फाइट दे सकते हैं और सूलोंग फॉर्म में तो ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए ये लोग को यहाँ में रखा। तो नंबर 14 में अशुरा दोजी। तो मुझे जहाँ तक लगता है ओदेन का एग्जीक्यूटिव में अशुरा दोजी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि ये ओदेन का मरने के बाद 20 साल के लिए अपना ग्रुप को लीड किया और अलग अलग जगह में बहुत फाइट किया और ये काइदो भी इसको रिक्रूट करने का बहुत बार ट्राई कर रहा था और जैक का साथ भी थोड़ा क्लैश हुआ और क्योंकि इसका अपोनेंट काइदो था तो मुझे नहीं लगा ये अपना पावर ठीक से शो कर पाया, तो इसलिए इसको यहाँ में डाल दिया। नंबर 13 में है जैक। ये काइदो का कैलामिटीज़ में एक है और एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट यूज़र है और जैसा हम लोग जो में देखा, जब इनु अराशी और नेकोमामुशी अपना टर्न लेके फाइटिंग कर रहा था, जैक बहुत दिन तक टिका भी था। एंड में वो वायरस यूज़ कर दिया, पर फिर भी, और इसका हाइब्रिड फॉर्म भी हम लोग अभी तक नहीं देखा है, तो इसलिए मैंने जैक को यहाँ में रखा है। नंबर 12 में यामातो एग्जैक्टली कितना तगड़ा है नहीं पता, पर वो एटलीस्ट कमांडर लेवल होगा, क्योंकि वो लूफी का गियर 3 के साथ थोड़ा ज़्यादा क्लैश किया था, उल्टी को वन शॉट भी किया था, फिर फिलहाल काइदो को होल्ड कर रहा है और लास्ट चैप्टर में रिवील हुआ ये एक जोन डेविल फ्रूट यूज़र भी है। यामातो इससे ऊपर जा सकता है, पर अभी के लिए यहाँ में। नंबर 11 में जिम्बे। बहुत लोग सोचते हैं जिम्बे कुछ इतना खास नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लगता है जिम्बे बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका कुछ फीड्स बोलने से तो वीकेंड बिग मॉम को शिप से पंच मार के उतार दिया था, फिर आकाइनु का फुल ब्लो खा के भी वो जिंदा था और उसका हुईसू का साथ जो फाइट था उसमें भी शायद से उसने अपना फुल स्ट्रेंथ यूज़ नहीं किए और मुझे जहाँ तक लगता है जिम्बे यहाँ में सही है। नंबर 10 में है सांजी। अब सांजी को मैंने इतना ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग सांजी को डियाबल जैम्बे में कितना तगड़ा है देखे है, हम लोग उसको रेड सूट में भी कितना तगड़ा है देखे है, पर हम लोग कभी उसको डियाबल जैम्बे विथ रेड सूट नहीं देखा है, जो कि मुझे लग रहा है वो क्वीन का साथ जो भी फाइटिंग है उसमें यूज़ करेगा, तो मुझे लग रहा है वो एटलीस्ट इतना तगड़ा होगा। नंबर 9 में है स्मूदी बिग मॉम का स्वीट कमांडर्स में एक है। ये जूस डेविल फ्रूट का यूज़र है जिसका एबिलिटी है लिविंग और नॉन लिविंग से लिक्विड ड्रेन करना। इसका ऊपर 932 मिलियन बेरीज़ का बाउंटी है और ये बिग मॉम का साथ वानो में आया था, पर अभी कहाँ है नहीं पता। नंबर 8 में है क्वीन काइदो का कैलामिटीज़ में एक है, एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट यूज़र है। इसका ऊपर 1.32 बिलियन बेरीज़ का बाउंटी है और मुझे स्मूदी कितना तगड़ा है अभी तक नहीं पता, पर मैंने क्वीन को इसलिए ऊपर रखा क्योंकि ये सिर्फ अपना जोन डेविल फ्रूट में क्या बोलता है डिपेंडेंट नहीं है, ये मेनली ये अपना प्लेग वायरस ये सब के लिए जाना जाता है और उसमें बहुत मतलब क्या बोलता है नॉलेज है इसका। और हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखा शायद से इसका ये सांजी का पापा वेगापंग सॉरी क्या है जज का साथ कनेक्शन भी है कुछ। नंबर 7 में टाई है लॉ और किट का बीच में। लॉ ओपी डेविल फ्रूट का यूज़र है और किट कुछ मैग्नेट रिलेटेड डेविल फ्रूट का यूज़र है। ये दोनों बाकी तीनों के साथ रूफ टॉप में था और बिग मॉम और काइदो को फाइट कर रहा था। अब मुझे जहाँ तक लगता है लॉ किट से ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि लॉ ने बहुत कुछ शो किया जबकि किट कुछ इतना बढ़िया कुछ नहीं दिखाया अभी तक,
पर अभी किड को लॉ से नीचे भी नहीं रख सकते क्योंकि किड हमेशा एक कहते हैं लूफी का राइवल बोल के पोर्ट्रे किया जाता है। और अभी करंटली ये लोग बिग मॉम को फाइट कर रहे हैं, तो शायद से ये दोनों का फुल एक्सटेंट पावर देखने मिलेगा। नंबर 6 में है किंग। किंग अब एक काइदो का कैलामिटीज़ में एक है। ये एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट यूज़र है। इसका कितना बाउंटी है वो नहीं पता, और ये कितना तगड़ा है वो भी नहीं पता मेरे को ठीक से। पर इसको मैंने लॉ और किड से ऊपर रखा है क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इसका बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है वो लोग से, और क्योंकि मैंने इसका अभी तक हाइब्रिड फॉर्म नहीं देखा। और वानो का एंड तक मुझे जहाँ तक लगता है लॉर्ड किड किंग से ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा, पर अभी के लिए किंग यहाँ में। नंबर 5 में रोरोनोआ ज़ोरो। अब ज़ोरो को मैंने इतना ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि उसका जो अटैक था अशुरा फास्ट ऑफ द डेड बोल के, वो काइदो को डैमेज किए। अब मुझे नहीं लगता कोई भी योंको कमांडर काइदो को डैमेज कर पाएगा, बेन बेकमैन का नहीं पता। और उसका ड्यूरेबिलिटी बोलने से तो हमेशा से टॉप क्लास था, और वो बाकी स्ट्रॉ हेड जैसा अभी भी इम्प्रूव हो रहा है। और फिलहाल डाउन है, पर मुझे लगता है बहुत जल्दी एक्शन में आ जाएगा और किंग को फाइट करेगा, तो इसलिए ज़ोरो को यहाँ में रखा है। नंबर 4 में है मार्को। मार्को फॉर्मर वाइट बियर्ड पायरेट्स का फर्स्ट कमांडर है। ये एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट यूज़र है, मॉडल फिनिक्स। इसका ऊपर 1.37 बिलियन बेरिस का बाउंटी है, और मरीन फोर्ड में ये तीनों एडमिरल्स का साथ क्लैश किया था। फिर उसके बाद जाके ब्लैक बियर्ड को फाइट किया। फिर ओनिगाशिमा में ये बिग मॉम का साथ क्लैश किया। फिर उसके बाद किंग और क्वीन को भी थोड़ा देर तक होल्ड किया, और इसका जो ब्लू फ्लेम से वो डैमेज रिकवर कर सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है मार्को के लिए रैंकिंग सही है। नंबर 3 में हम लोग का मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी। ये रबर फ्रूट का यूज़र है। इसका ऊपर 1.5 बिलियन बेरीज का बाउंटी है, और ये वो गिना चुना लोग में से एक है जो लोग तीनों हाकी पोजेस करता है, जो कि ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट और कॉन्करस हाकी। इसका और काताकुरी का फाइट में ये फ्यूचर साइट सीख लिया था। फिर वानो में आके रेओ सीख लिया। फिर काइदो का साथ जो फाइट हो रहा था उसमें ये एडवांस कॉन्करस सीख रहा है या सीख गया। और गियर 4 तो इसका पास हमेशा से था ही, तो मुझे जहाँ तक लगता है लूफी इजीली अभी एडमिरल लेवल पहुँच गया है और भी इम्प्रूव होगा, इसलिए अभी के लिए लूफी यहाँ में। नंबर 2 में है बिग मॉम, कैप्टन ऑफ द बिग मॉम पायरेट्स। ये योंको में एक है, सोल डेविल फ्रूट का यूज़र है, और इसका ऊपर 4.38 बिलियन बेरीज का बाउंटी है। ये जन्म से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये तीनों हाकी का एडवांस फॉर्म यूज़ कर सकता है, और ये 3 होमीज़ भी यूज़ करता है, जिसका नाम हेरा, प्रोमीथियस और नेपोलियन है। और इंडिविजुअली तीनों होमीज़ बहुत तगड़ा है, और मुझे जहाँ तक लगता है काइदो और बिग मॉम का पावर में इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर 1 में काइदो, जनरल ऑफ द बीस्ट पायरेट्स। अब काइदो को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर माना जाता है। इसका ऊपर 4.61 बिलियन बेरीज का बाउंटी है। ये एक एंशिएंट जोन डेविल फ्रूट यूज़र है, मॉडल ड्रैगन। और काइदो के बारे में तो क्या बोलेगा, इसका तो इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया था कि 1v1 उनसे काइदो जीतेगा, तो हाँ ये टॉप में। तो इसी के साथ ये लिस्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।